हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। हम सभी मज़े में हैं। बस आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज मॉर्निंग से ही। तो सर्दियाँ ना बहुत बढ़ती जा रही हैं और सुबह सुबह अगर ये नाश्ता मिल जाए तब तो दिन ही बन जाए। तो यहाँ पर मॉर्निंग के काम निपटा कर मैं नहा कर आ गई हूँ और बाल धोए थे ना, तो बाल काफ़ी उलझ गए थे। कल धोए थे और फिर उसके बाद ऐसे ही बाल क्लेचर लगा लिया था, तो काफ़ी बाल उलझ गए। तो भी दिक्कत हो रही है, वही है ना। कल मैंने धोकर ऐसे गीले बाल को फोल्ड कर लिया था। काम कर रही थी और खुले बाल मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा, दिक्कत होती काम करने में मुझे। तो बस यहाँ बाल सुलझा लिए हैं और फिर से बस क्लेचर किया और सुबह की बस तैयारी यहीं से शुरू होती। थोड़ा सा टाइम अपने आप को यहीं पे दे लेती हूँ मैं। फिर तो काम करते रहो ना, फिर टाइम नहीं मिलता कि कंघी भी कर लो। बस यहाँ रेडी हो गई हूँ और बस थोड़ा सा टचअप अपने चेहरे को देकर अब जाऊँगी, थोड़ी शुरुआत करूँगी अपने दिन की, जो कि मेरा नॉर्मल रूटीन है पूजा से। तो पूजा करनी है मुझे और बस यहाँ पर तैयार हो भी सब सोए हुए हैं। और आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे मॉर्निंग बस उठी हूँ मैं सुबह, वही नॉर्मल जो काम होते हैं अपने। तो इसलिए मॉर्निंग का वीडियो शूट नहीं किया कि रोज़ वही झाड़ू पोछा और फिर सुबह उठ के मुझे पानी भरना होता है। नॉर्मल वही रूटीन शेयर करूँगी और फिर रोज़ वही बातें करूँ तो आप भी बोर हो जाओगे अगर मैं कुछ क्या नई बातें करूँ। बस इसीलिए आज वो सब चीज़ें मैंने शूट नहीं की और ना ही शेयर किया आप लोगों से। तो यहाँ पे ना सर्दियाँ पड़ ही रही हैं और सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं काफ़ी। बस अपनी स्टॉल निकाली और सुबह-सुबह तो टंकी का पानी भी इतना ठंडा रहने लगा है, अब तो बिल्कुल भी बर्तन भी धोने का मन नहीं करता, पता है? सुबह-सुबह काम करो ना, हाथ एकदम ठंडे हो जा रहे हैं। बस यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने मंदिर की सफाई की और मंदिर की सफाई करने के बाद यहाँ जोत जला ली है। मंदिर की सफाई करने में ना मुझे कम से कम लग जाता है आधे से 1 घंटे का समय। सभी सफाई करते हैं, सभी भगवान को फिर धीरे से स्नान कराना, पूजा, धूप दीप नैवेद्य सभी कुछ करती हूँ। और फिर वही है ना, बच्चे जब दिया बाती करते हैं, धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, प्रॉपर मैनर्स में नहीं करते, तो वो धूप बत्ती वगैरह जलकर पूरी मंदिर में यहाँ राख बिखर जाती है। तो सभी सफाई करने में टाइम लग जाता है और फिर यहाँ पर स्नान कराने के बाद मैंने जोत जलाई और जोत जलाने के बाद टीका, रोली और चंदन का सभी भगवान को लगा, उसके बाद धूप बत्ती दिखाई। नॉर्मल पूजा रूटीन यही है मेरा। बस यहाँ पर पूजा करके पाठ वाठ करती हूँ मैं अपना, जो भी मुझे करना होता है, तो मुझे लगभग आधा पौना घंटे का समय लग जाता है बहुत ही आराम से, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी फिर स्नान कराना होता है और सभी एक साथ ही सभी चीज़ों को मैं यहाँ कर लेती हूँ। बस पूजा करने के बाद मैं यहाँ आई और चाय बनाने के लिए रख दी थी। हाँ, रात को ना चने भिगो दिए थे, काले चने। बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से सोच रही थी काले चने बनाए जाए चाय के साथ नाश्ते में। तो बस 1 कटोरी काला चना लिया था और 3 ना मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह लंबा-लंबा, मोटा-मोटा ही काट लिया था, बारीक नहीं काटने की ज़रूरत है, मोटा-मोटा ही। और 2 हरी मिर्ची काट ली थी। तेल गरम किया और इसमें तेल बहुत कम लगता है। 1 चम्मच तेल गरम किया, उसमें प्याज डाल दिया था और 2 हरी मिर्ची डाल दी। हल्का-हल्का बस प्याज को ना गुलाबी करना है, पकाना नहीं है ज़्यादा। हल्का-सा बस 1 से 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पे प्याज को हल्का गुलाबी कर लेना। और मोटे-मोटे प्याज काटे हमने। बस इसी स्टेज पे ना चने ऐड कर दिए। अब चने जब हम ऐड करेंगे ना, तो धीमी आँच पे ही चनों के साथ ये जब प्याज पकेंगे ना, तो प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं और चने और प्याज का जो मॉइस्चर होता है उसी में चने ये गल जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहो तो इसे कुकर में भी 1 सीटी लगाकर बना सकते हो, चने गल जाते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी और बहुत आराम से गल जाते हैं चने। बस नमक डाल दिया, धीमी आँच पे ढक दिया और धीमी आँच पे कम से कम इसे 10 से 12 मिनट हम पकने देंगे और बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे। बस थोड़े बहुत बर्तन यहाँ हो गए थे और थोड़ी किचन छोटी, दिक्कत हो जाती है मुझे काम करने में, तो साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी करती हूँ, चीज़ों को हटाती भी रहती हूँ। जो भी यूज़ के बर्तन नहीं हैं और जो यूज़ कर लेते, तो धो-धो के साथ मैं रखती जाती हूँ। देख ही रहे होगे आप, मेरा ट्राइपॉड भी मैंने साइड में इस तरह से रख दिया, छोटा ट्राइपॉड, क्योंकि जगह की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो बस चाय बनी गई थी, साइड में रख दी है, अब धीरे-धीरे सब उठेंगे। हाँ, और पता ही है गुप्ता जी को सुबह ना मतलब उनको नाश्ते में मतलब पराठा चाहिए या रोटी चाहिए होती है। और इसके साथ बस चने मेरे गल गए थे, तो यहाँ पर थोड़ी-सी ना मैंने 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम चाट मसाला ऐड किया है और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर हल्का-सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें मसाले का ज़्यादा फ्लेवर नहीं रखना है और मसाले का टेस्ट कम ही रहेगा तो ही अच्छा लगता है। तो बस आटा गूँध लिया था और ना चाय सुबह की पी ली हमने और उसके बाद उठे थे, ठंडी का दिन है तो चाय तो सुबह-सुबह उठते ही फिर गुप्ता जी को चाहिए ही होती है।
तो चाय दे दी थी, मैंने भी चाय पी ली है और यहाँ पर फिर नहाने गए तो दोबारा चाय चढ़ानी पड़ी। ठंडियों के दिन में ना आराम से दिन भर चाय तो 3-4 बार बनती रहती है। अब सर्दियों में फिर वही है ना, कंबल में बैठे रहो और चाय की चुस्की लेते रहो। तो यहाँ ना लोटे में तेल नहीं था तो फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाला मैंने और फिर आटा गूंदी लिया था। बस यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाए और चाय पक रही है मेरी। बस चाय और पराठे यहाँ पर ना बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसके साथ चाहो तो नमक भी डाल सकते हो पराठों में। मैं यहाँ नमक नहीं ऐड करूँ, मुझे तो सिंपल पराठे पसंद है लेकिन बच्चों को नमक वाले, तो उनके लिए हल्का सा नमक ऐड कर देती हूँ मैं। बाकी मेरी चाय बन रही है यहाँ पर, बीच में चाय को भी चेक कर रही हूँ वरना गिरने लगती है ना चाय भी। तो बस चाय पक गई थी तो कभी कभी तो दूध साथ में डाल देती हूँ, वैसे दूध बाद में डालती हूँ। वैसे चाय पत्ती जब अच्छी तरह से चाय पत्ती और अदरक पक जाती है ना, फिर मैं दूध ऐड करती हूँ। तो इस तरह से भी चाय बनाना आपका भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी तरह से जब पक जाती है ना चाय पत्ती तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर यहाँ पर ना चौकोर पराठे बनाऊंगी तो इस तरह से तेल लगा लिया लोई बेल के। और पराठों के लिए कभी भी ना आटा लगाओ तो सॉफ्ट ही लगाओ, इससे नरम और मुलायम पराठे बनते हैं बहुत, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। बस चौकोर पराठे इस तरह से बना लिए मैंने और बस यही है ना, इसके लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह खुल जाते हैं फिर, तो लच्छे पराठे बन जाते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। तो बस इसी तरह मैं सभी के लिए यहाँ पराठे बना रही हूँ। बच्चों को तो यही है ना पराठे सुबह, फिर यही होता है सुबह सुबह गुप्ता जी पकोड़े वगैरह खाते नहीं हैं। उनको आदत है कि सुबह सुबह नाश्ते में रोटी या पराठा ही मिलना चाहिए। वैसे तो आपने मोस्टली देखा होगा मैं नाश्ते में हमेशा क्या होता है सब्जी रोटी या पराठा ही बनाती हूँ। क्योंकि आदत है उनको। और शाम को तो नाश्ते में वो कुछ भी चल जाएगा चाय के साथ। पकौड़े हो गए, जैसे झालमुड़ी वगैरह बनाते हैं हम, या कोई अदर स्नैक्स होता है तो वो शाम को चाय के समय चल जाती है। लेकिन सुबह तो बस मतलब पराठा या रोटी तो चाहिए ही चाहिए होती है। आदत हो जाती है ना। और फिर ये सुबह कहते हैं ना हम ब्रेकफास्ट जो भी हो हेल्दी और पेट भर के ही खाना चाहिए। क्योंकि ये दोपहर को तो लंच और फिर वही है ना टाइम मिलता नहीं है, और फिर हल्का ही खाना खाना चाहिए। काफ़ी दिनों से देख रही थी ना इस तरह के पराठे बनाए जाते हैं। इस तरह से लंबा भटूरे की तरह बेल लो और फिर इस तरह से ट्रायंगल मतलब बीच में मोड़ के 3 फ़ोल्ड करके पराठे बनाए जाते हैं। मैंने सोचा चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने पराठे बनाए। अच्छे बने थे, अच्छे लेयर्स खुल गए थे। तो इस तरह से मैंने पराठे कुछ इस तरह से बनाए और कुछ चौकोर बना लिए थे। बस गरमा-गरम पराठे सेक लो ना और उसके बाद ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। चने की नाश्ता तो मेरा चना अच्छी तरह से पक ही चुका था। बस कटोरी में निकाली, यहाँ पर पराठे रख दिए। और हाँ, इसके साथ आप चाहो तो ना हरी मिर्च भी सर्व कर सकते हो। वैसे मैंने इसमें मिर्च डाली ना वो जितनी तीखी मुझे चाहिए उतनी तीखी है। बस यहाँ गरमा-गरम अदरक वाली चाय सर्व कर दी मैंने और ये सुबह का आज का हमारा था नाश्ता। चने की चटपटी घुघरी, इसे घुघरी कहते हैं। चटपटी घुघरी और साथ में गरमा-गरम अदरक वाली चाय और नरम मुलायम पराठे। तो बस यहाँ गुप्ता जी को मैंने सर्व किया उनका नाश्ता और फिर बस एन्जॉय किया। इन्होंने घुघरी काफ़ी पसंद आए। उसके बाद मैंने थोड़े से काम थे मेरे निपटाए, बेड वगैरह सही किया। वही सर्दियों के दिन है, फिर कंबल वगैरह रहते ही हैं, सोकर उठ जाते हैं, कंबल अपने-अपने छोड़ देते हैं। फिर इस तरह से फिर तह लगाना होता है मुझे। और श्रुति तो अक्सर सोकर उठती है ना, फिर कंबल ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। उसे कितना भी कहती हूँ मैं, वो फिर तो बस फिर गुप्ता जी कुछ कपड़े थे मैंने यहाँ पर प्रेस किए और पोछा लगा लिया था मैंने, लेकिन थोड़ा-सा था ना किचन के बाहर कीचड़ हो गया था। फिर उसे साफ़ किया और फिर दोपहर काम निपटाया, थोड़ा-सा आराम किया और शाम को बस मटर पनीर बनाई। काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को मटर पनीर की सब्ज़ी खानी थी और आज देसी स्टाइल में बनाई थी। और देसी स्टाइल में ना मटर पनीर की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज शेयर नहीं की, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। बस यहाँ गुप्ता जी के लिए मैंने डिनर की थाली लगाई थी और चावल ना दिन में दाल और चावल बनाए थे। चावल बच गए थे तो इस टाइम चावल नहीं बनाए थे। फ़िलहाल मैं सर्व करूँगी बाद में। डिनर एन्जॉय किया काफ़ी। वीडियो आज की यहीं तक। बस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।